तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 19 दिसंबर 2025 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आज 19 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाचारों में रहा नरपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जहां चूना पत्थर की खनन गतिविधियां इसके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन रही हैं? सही आंसर भी मेघालय में। की पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक और संरक्षण विशेषज्ञों ने नूरपुर वन्यजीव अभयारण्य को लेकर गंभीर चिंता जताई। चूना पत्थर, लाइमस्टोन की खनन गतिविधि और आसपास स्थापित सीमेंट फैक्ट्रियां इस अभयारण्य के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दीर्घकालिक खतरा बन रही हैं। यह क्षेत्र मेघालय के सबसे जैव विविध और पारिस्थितिकी रूप से समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। नूरपुर वन्यजीव अभयारण्य मेघालय के पूर्व जयंतिया हिल्स जिले जुवाई के निकट स्थित है। इसे वर्ष 2014 में आधिकारिक रूप से वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। यह जयंतिया हिल्स क्षेत्र का एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है सी, दोहा, कतर में। की पॉइंट देखते हैं। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 का आयोजन दोहा, कतर में किया गया, जहां पिछले वर्ष विश्व फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, कोचों, गोलकीपरों, प्रशंसकों और खेल भावना के उदाहरणों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में ओस्मान डेम्बेले और आइतना बेनमाती क्रमांक से पुरुष और महिला वर्ग वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। ओस्माना डेम्बेले फ्रांस पेरिस सेंट जर्मेन को फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स में निवेशकों के लिए सबसे लचीला गंतव्य के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर है बी, स्विट्जरलैंड ने। की पंडित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 निवेश जोखिम और लचीलापन क्षमता के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। स्विट्जरलैंड वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर रहा, जिसे बहुत कम भू राजनीतिक और आर्थिक जोखिम, मजबूत नवाचार क्षमताओं का समर्थन प्राप्त है। लचीलापन मूल्यांकन में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अनुकूल क्षमता, पुनर्प्राप्ति क्षमता और दीर्घकालिक स्थिरता शामिल किए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, चौथा देखते हैं। हुरुन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट्स में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनकर उभरी है? सही आंसर है सी, एनवीडिया। हुरुन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 दुनिया की 1000 सबसे मूल्यवान कंपनियों की रैंक करती है, जो पहले की ग्लोबल 500 सूची से विस्तारित है। एनवीडिया रैंकिंग में सबसे ऊपर, जो बाजार मूल्यांकन में इसकी तेज वृद्धि को दर्शाता है। यह उछाल एआई चिप्स और कंप्यूटिंग शक्ति की विस्फोटक मांग से प्रेरित है, जहां एनवीडिया का दबदबा है। रैंकिंग इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे एआई आधारित नवाचार वैश्विक कॉर्पोरेट नेतृत्व और आर्थिक प्रभाव को नया आकार दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दोहा में आयोजित फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है डी, उस्मान डेम्बेले। उस्मान डेम्बेले ने 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और बेंडर डी और दोनों जीतकर एक उत्कृष्ट सीजन पूरा किया। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस का प्रतिनिधित्व करते हैं और पेरिस सेंट जर्मेन PSG के लिए क्लब फुटबॉल खेलते हैं। यह पुरस्कार मूल्यांकन अवधि के दौरान क्लब और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में समग्र प्रदर्शन को मान्यता देता है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए चुनाव में चिली के राष्ट्रपति निर्वाचित के रूप में किसे चुना गया, जिसने देश की राजनीति में एक बड़ा रूढ़िवादी बदलाव किया है? सही आंसर है सी, जोस एंटोनियो कास्ट।
की पंडित जोन्स एंटोनियो कास्ट ने राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार जेनेट द्वारा जारा को हराया। परिणाम राष्ट्रपति त्रिवियन बोरिस के नेतृत्व वाली सरकार से एक प्रस्थान का प्रतीक है, जो रूढ़िवादी नेतृत्व के लिए मतदाता वारिता का संकेत देता है। चुनाव चिली के राजनीतिक परिदृश्य में अति रूढ़िवादी विचारधारा की ओर एक पुनर्संरेखण को दर्शाता है। चिली सरकार की एक राष्ट्रपति प्रणाली का पालन करता है, जहां कार्यकारी शक्ति सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति के पास होती है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गूगल द्वारा भारत में शुरू किए गए पहले वैश्विक क्रेडिट कार्ड फ्लेक्स द्वारा किस भुगतान नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है डी, रुपे। कि फ्लेक्स गूगल का पहला वैश्विक क्रेडिट कार्ड भारत को लॉन्च बाजार के रूप में चुना गया है, जो इसके रणनीतिक महत्व को उजागर करता है। यह कार्ड एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में जारी किया गया है और भारत के घरेलू भुगतान नेटवर्क रुपे पर चलता है। फ्लेक्स लेन देन पर तत्काल पुरस्कार प्रदान करता है, पारंपरिक क्रेडिट कार्ड की विपरीत, जहां पुरस्कार बाद में जमा किए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम पीएफआरडीए सुधारों के तहत गैर सरकारी एनपीएस ग्राहक अब संचित कोष का अधिकतम कितना प्रतिशत एक मुश्त निकाल सकते हैं? सही आंसर है सी, 80%। की प्रोडक्ट गैर सरकारी एनपीएस ग्राहक आप अपने संचित कोष का 80% तक निकाल सकते हैं, जो पहले 60% की सीमा से अधिक है। संशोधित नियम केवल निजी क्षेत्र के ग्राहकों पर लागू होता है। सरकारी कर्मचारी 60-40 निकासी वार्षिक संरचना के लिए तहत जारी रहेंगी। यदि कुल कोष 12 लाख से अधिक है तो केवल 20% अनिवार्य रूप से वार्षिकी में निवेश किया जाना चाहिए। आइए 9वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में सीनियर और जूनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धाओं में किन निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? सही आंसर है ए, मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर राबाड़। की पढ़ लिखते हैं। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित की गई। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल स्पर्धा में 36 के अंतिम स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। दिव्या टीएस कर्नाटक ने रजत पदक हासिल किया, मनु से 4 हिट पीछे रही, जबकि अंजलि चौधरी ने कांस्य पदक जीता। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी यात्रा के दौरान प्रदान किया गया है? सही आंसर है बी, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। की पॉइंट रखते हैं। पीएम मोदी ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख बने हैं। यह पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की मान्यता में प्रदान किया गया है। यह पीएम मोदी का 28वां शीर्ष विदेशी राज्य सम्मान है, जो भारत के बढ़ते वैश्विक राजनयिक प्रभाव को दर्शाता है। यात्रा के दौरान भारत इथोपिया संबंधों के एक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अदीस अबाबा की पहली यात्रा के दौरान भारत और इथियोपिया के बीच कितने समझौता ज्ञापन इन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही आंसर है 3। की पॉइंट देखते हैं। सीमा शुल्क प्रशासक एक समझौता ज्ञापन का उद्देश्य व्यापार, सुविधा, सूचना साझाकरण और क्षमता निर्माण में सुधार करना। डेटा सेंटर स्थापना पर एक समझौता ज्ञापन इथोपियाई दूतावास में एक डेटा सेंटर स्थापित करने, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन प्रशिक्षण, अनुभव साझाकरण और परिचालन समन्वय पर केंद्रित है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के खिलाफ मैच जीतने वाली टेस्ट श्रृंखला के बाद के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? सही आंसर है सी, साइमन हार्मन। की पॉइंट साइमन हार्मन ने भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 17 विकेट लिए, जो निर्णायक कारक साबित हुए। उनके प्रदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका को भारत में 2.0 टेस्ट श्रृंखला जीत दिलाई। 2000 के बाद भारतीय धरती पर उनकी पहली
श्रृंखला जीत। हार्मर को उनके लगातार मैच जीतने वाले स्पिनर के लिए प्लेयर ऑफ द सीजन भी चुना गया। उन्होंने ताइजुल इस्लाम बांग्लादेश और मोहम्मद नवाज पाकिस्तान से आगे आईसीसी मासिक पुरस्कार जीता है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना को बोइंग से कितने AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर प्राप्त किए गए हैं? सही आंसर है बी, 3। की पॉइंट लिखते हैं। भारतीय सेना को 16-17 दिसंबर 2025 को बोइंग से 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों का आखिरी बैच मिला, जिससे 6 हेलीकॉप्टरों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। यह डील फरवरी 2020 में यूनाइटेड स्टेट के साथ लगभग 600 मिलियन में हुई, जो आर्मी एविएशन कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। ये हेलीकॉप्टर हिडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद पहुंचे और असेंबली और टेक्निकल जांच के बाद इन्हें जोधपुर राजस्थान के 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, जहां पहली बार जब भारतीय सेना के पास अपना अपाचे फ्लीट है। AIAF पहले से ही अपाचे ऑपरेटर करता है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वर्ल्ड लाइफ सेफ हाईवे किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव जी, याद रखिएगा। कि भारत ने मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 भोपाल जबलपुर स्टेज ऑफ पहला वर्ल्ड लाइफ सेफ हाईवे लॉन्च किया, जो इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह हाईवे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास से गुजरता है, जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा एक जरूरी चिंता बन जाती है। 11.9 किलोमीटर लंबे स्टेज के 2 किलोमीटर घंटा सेक्शन को जानवरों गाड़ियों की टक्कर को कम करने के लिए खास तौर पर रिडिजाइन किया गया है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। VBPG रैम ची बिल किस मौजूदा योजना को प्रतिस्पर्धा करने का प्रस्ताव करता है? सही आंसर है बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा की पंडित विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण बिल 2025 बिल 16 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की जगह लेने का प्रस्ताव करता है, जो 2 दशकों से ज़्यादा समय में भारत के ग्रामीण रोजगार ढांचे में सबसे बड़ा सुधार है। मनरेगा, जिसे 2005 में लागू किया गया था, ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिनों के वेतन वाले रोजगार की गारंटी देता है। यह भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा से योजनाओं में से एक रही है, जो आजीविका सहायता प्रदान करती है, ग्रामीण संकट को कम करती है, बुनियादी ग्रामीण संपत्ति बनाती है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। नीरज घायवान द्वारा निर्देशित किस भारतीय फिल्म को 98वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म कैटेगरी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? द लॉन्च बॉक्स, मसान, होम बाउंड, आर्टिकल 15। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 19 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।